फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 13, मतलब आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इसके पहले के क्वेश्चंस डाल चुके हैं, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप टिक कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिमखाना क्लब का। ये पूरा आपको यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसको हम करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो इंश्योरेंस अप टू 31 दिसंबर 2018 का ये जो हमें दिया हुआ है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो हमें यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें काम करना है, तो हम इसको देखते जाएं, मतलब क्वेश्चन करते जाएंगे और इसको पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन अलग से जो दी रहती है, मतलब एडजस्टमेंट्स, वो हम इधर पे पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 आर ₹300। सब्सक्रिप्शन जो है हमारा आउटस्टैंडिंग है, जिसको हम एक्सपेंडिचर में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस करके लिख देंगे। सैलरी यहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग है मार्च की, इसको भी हम 170 लिख देंगे। इसी के साथ हमें इसका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए बना लेते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम पेमेंट साइड देख लेंगे। जो पेमेंट साइड होती है उसको हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बिल्डिंग हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी असेट्स है। उसी के साथ दिया हुआ है क्वाड्र रेंगुलर मैच एक्सपेंसेस, इसको भी हम नहीं लेंगे। फर्नीचर भी हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी असेट्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट साइड को रेंगुलर मैच फंड भी दिया हुआ है। अगर हम फंड नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम एक्सपेंसेस भी इसके नहीं ले रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं सैलरी। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर में हमारा आएगा सैलरीज, जिसको हम लिख लेते हैं सैलरीज। सैलरीज के लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 170 रुपीज़। तो सैलरीज हमारे पास पेमेंट में दी हुई है 1800 की, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग प्लस कर लेते हैं 170। तो ये हो जाएगा 1970। इसी के साथ दिया हुआ है क्रेडिट, जिसको हम लेंगे। कितने का दिया हुआ है? 600 का। इसी के साथ दिया हुआ है टेनिस हम लेंगे 540 का, मतलब उसी में लिखा हुआ है। इसी के साथ सबसे मेन आ जाता है इंश्योरेंस। इसको आप ध्यान से देखिए। इंश्योरेंस हमने 31 दिसंबर तक का दे चुका है 2018 के लिए। 31 दिसंबर तक दे दिया है, लेकिन हमें अकाउंट बनाना है सिर्फ मार्च तक का। मार्च कौन सा महीना? तीसरा महीना, मतलब हमने 9 महीने का कितना दे दिया है? एक्सेस हमने यहाँ पे दे दिया है। तो जो हमने एक्सेस अमाउंट यहाँ पे इंश्योरेंस का दे दिया है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि हमने कितना एक्सेस अमाउंट उनको दिया है। तो हमने यहाँ पे देखिए 360 रुपीज़ इनको दिया है। मतलब हमने क्या किया है, हमें अभी ये नहीं पता कि हमको इनको देना कितना था और हमने कितना एक्सेस दिया है। अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि हमने कितना दे दिया है 360। यहीं पे हमें पेमेंट साइड में लिखा हुआ दिख जाएगा 360। तो अब हमें निकालना है कि हमने इनको कितना एक्सेस दे दिया है। तो हमने कितने महीने का इनको एक्सेस दिया है? 9 महीने का। तो हम यहाँ पे करेंगे इंटू 9 डिवाइड बाय 12। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम पता कर सकें कि हमने इनको कितने महीने का ज़्यादा दे दिया है। तो अब इसको हम काटेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब इसको 4 से काटिए तो ये आ जाएगा 4 9 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा? 4 9 ज़ा 36। तो 0 का 0। 90 × 3 हो जाएगा 2
70, तो हमको देना था 270, लेकिन हमने दे दिया 360, तो हमने एक्सेस कितना दिया 90 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस एडवांस और प्रीपेड। प्रीपेड करके हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हुए लिखेंगे 270। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। यही जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार और समझा देती हूँ कि इसमें अपन ने क्या किया। देखिए, हमने यहाँ पे, हमें पता नहीं था कि हमें कितनी पेमेंट करनी है, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सेस पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे जो हमारे पेमेंट साइड में दिया हुआ है 360, वो हम लेंगे। और हमने जो 9 महीने का एक्सेस दे दिया है, क्योंकि हमें प्रीपेड माइनस करना है, इसमें हम यहाँ पे करंट ईयर का लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें माइनस करना है, तो वो हमें पता करने के लिए ये करना पड़ रहा है। 360 इंटू 9/12। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 270। अब 360 में से 270 चलेगा तो बचा 90। तो ये जो 90 रुपीज़ हमारा आ रहा है, ये हमने इंश्योरेंस के पेड किए हैं, और इसी के साथ हमने एडवांस भी 270 दे चुका है। इसी के बाद आता है गार्डनिंग एक्सपेंसेस। लिखेंगे गार्डनिंग एक्सपेंसेस कितने का, 170 का। इसी के साथ प्रिंटिंग है हमारे पास 30 रुपीज़ का। इसी के साथ यहाँ पे स्टेशनरी लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा स्टेशनरी। फिर दिया हुआ है पोस्टेज है हमारे पास 250 का। अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास 150 का। अब सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जानी है, ज़्यादा कोई यहाँ पे तामझाम वाला काम नहीं है। डायरेक्ट सारी चीज़ें लिख दीजिए। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट, और इस तरफ हमने एक्सपेंडिचर का काम ख़त्म। 18,000 की इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, असेट्स है। तो सॉरी, मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं दे पाई। तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट हटा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा वो इतने से आ जाएगा। फिर हमारा आ जाता है इनकम। जितनी भी रिसिप्ट साइड दी हुई हैं, सारी चीज़ें इनकम में लिख दीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वहाँ पे जहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखा हुआ है, मतलब डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्वाड्रेंगुलर मैच फंड, ये 3 चीज़ नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम असेट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन ने कह दिया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो हम इधर पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 3200 का। उसी के साथ आप एक ब्रैकेट में देख रहे हो, लिखा है इंक्लूडिंग ₹100 फॉर 2018-19। मतलब हमने क्या किया है, प्रीपेड दे दिया है, पहले से ही अगले साल का दे चुके हैं, जिसको हम यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3100। उसी के साथ दिया हुआ है लॉकर रेंट, जो कि हम डायरेक्ट लिख देंगे 100 रुपीज़ का। फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट भी हमारा 100 रुपीज़। क्रिकेट दिया हुआ है हमारा 400 का। मैंने क्या कर दिया, क्रिकेट दिया हुआ है हमारा 400 का, CRICKT। उसी के बाद सन्ड्री रिसिप्ट्स है हमारे पास 50 रुपीज़ की। वहाँ रिसिप्ट लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया है। इसी के बाद टेनिस है हमारे पास 350 का। इसी के बाद है बिलियर्ड्स 200 रुपीज़ का। इसी के साथ हमने सारी चीज़ें अपनी लिख ली है। अब आप प्लस माइनस कीजिए और आंसर टैली कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास आता है इनकम साइड का टोटल। तो इनकम साइड का टोटल है हमारा 4200 रुपीज़। कितना है हमारा इनकम साइड का टोटल, 4200
रुपीज़ और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है हमारा 3400। मतलब एक्सपेंडिचर साइड का हमारा टोटल कम है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। अगर आप सरप्लस लिखेंगे तो भी सही है, और अगर आप एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो भी सही है। अब 4200 में से 3400 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सेस ओवर इनकम एक्सपेंडिचर और सरप्लस आ जाएगा 800 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सरप्लस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भर भर के क्वेश्चंस पूछें, ताकि हम आप तक ऐसे ही वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते रहें।